हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप वीडियो के इंट्रोडक्शन में समझ गए होंगे कि आज हम किन सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनको शायद अब ना पहचान की कोई भी जरूरत नहीं है। इन्हें घर घर में आई थिंक अब तो छोटे बच्चे भी जानने लग गए होंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है, इतना ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए उर्फी के कुछ फैशन ट्रेंड देखते हैं जो कि चर्चा का और कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। तो आइए देखते हैं उर्फी जावेद के कुछ फैशन टिप्स। Oh my god. ओ भाई ये क्या है? पीछे तो देखो। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी तो ये है हमारी उर्फी जी, जो कि हमेशा अपने कपड़े, अपने क्लोथ्स, अपने ट्रेंडिंग फैशन को लेके हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। कैमरेज कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये जब जहां निकलती है इनके पीछे पीछे हमेशा मीडिया की भीड़ अपने आप ही पहुंच जाती है। वो भीड़ आती है इनके न्यू ट्रेंडिंग कपड़ों के लिए कि आज उर्फी ने कौन से ट्रैश के जो है कपड़े बनाए होंगे। खैर, इस चीज के लिए हम तारीफ करेंगे उर्फी की। क्या बोला तूने? कि वो कम से कम ये भी सिखा रही है कि आप कूड़ा कबाड़ा कभी फेंके मत, आप उनका रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीके से रिसाइकलिंग वो सिखा रही है। तो आप सबको भी रिसाइकलिंग जरूर सीखनी चाहिए। तो अगर आप सबको भी इस तरीके की ड्रेसेस पहननी है तो एक बार उर्फी से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको अपने डिजाइनर के बारे में बता देगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। सो फ्रेंड्स, ये तो वो चीजें थी जो आप लोगों को रोज उर्फी के बारे में देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद आप लोग उर्फी के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज उन्हीं कुछ अनटोल्ड स्टोरीज, कुछ हिडन थिंग्स से मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। बोलते हैं ना, एक कहावत बनी है कि कभी भी किसी किताब को उसके कवर पेज से जज मत करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। रुको जरा, सबर करो। तो आइए कुछ डार्क सीक्रेट्स जो उर्फी की लाइफ के हैं उन सब के बारे में भी बात करते हैं। was not close to my father at all. I don't think so we have ever spoken. कोई पेरेंट गुस्सा हो गया और वो गुस्सा मुझ पे निकल रहा है, वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक आप मार के समझाओगे किसी बच्चे को, वो भी इतना मार के कि वो बेहोश हो जाए, तो फिर क्या ही समझ आने। तो फ्रेंड्स, उर्फी बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे उसने बचपन में जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ सहा है। और वो फिजिकल अब्यूज़ किसी और ने नहीं, उसके खुद के फादर ने उसके साथ किया है। उसके जो पापा थे वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर के थे और वो बचपन में बहुत ज़्यादा उर्फी को मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से उसका जो है माइंड डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो बहुत डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल लूज कर चुकी थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उर्फी के बारे में आप उर्फी के मुंह से सुनिए। पता नहीं, मतलब आई फील मैं कभी एक पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाई बचपन में। वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी वियर्ड पर्सनालिटी। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते थे बचपन। तो यही रीजन है फ्रेंड्स कि उर्फी आज की डेट में किसी चीज से जो है डरती नहीं है, घबराती नहीं, शर्माती नहीं, क्योंकि उनका पास्ट ही इस तरीका का डार्क रहा है। जिस उम्र में बच्चे को खेलने कूदने और आज़ादी के दिन थे, उन दिनों में उसने जो है डर के, पिटाई खा के वो जो टाइम गुजारा है ना, उसकी वजह से आज की डेट में वो निडर होके, बेधड़क होके दुनिया से किसी से डरती नहीं है। ये रीजन है उसके बेबाक अंदाज का जो वो आज है। अब बात करते हैं कि उर्फी के लाइफ में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। तो एक बार उर्फी जबकि 15 और 16 की एज में थी ना, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें एक लड़की को उसके माँ बाप के अलावा कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम पे भी अगर उसके माँ बाप उसकी हेल्प नहीं करे तो एक लड़की का ना दिल, मन, सब कुछ टूट जाता है। तो कुछ ऐसा ही उर्फी के साथ उसके 15 और 16 की एज में हुआ था। तो आप ये कहानी भी सुनिए उर्फी से। पिक्चर अपलोड कर दी थी पॉर्न साइट पे व्हेन आई वाज 15। तो अब अभी मैंने फेसबुक पे डाली अपनी पिक्चर। मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी। वन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज। अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई। और आई एम लाइक, मेरी गलती क्या है? व्हाई इज नो वन सेइंग एनीथिंग टू द पर्सन जिसने ये किया है? तो इतनी ज़्यादा हार्ड दिखने वाली, इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में, कंट्रोवर्सी में रहने वाली लड़की का भी दिल है
और उसके भी इमोशंस हैं, उसकी भी फीलिंग्स हैं। जो इंसान जैसा दिखता है वो कभी भी वैसा नहीं होता। इस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल है उर्फी। जिस तरीके की वो दिखती है इंटरनली, उनके अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो प्यार ढूंढ रहा है, जिसको अगर आप प्यार से एक सर पे हाथ ही रख दो तो वो बच्ची किसी की भी हो जाएगी। मतलब अभी भी उसका दिल जो है ना वो बच्चों वाला ही है। इसीलिए जब एक शो को जज करने के लिए वो गई और वहाँ पे उसे वही बंदा मिल गया जिसने उसके लिए गलत शब्द कहे थे, तो उसने उस बंदे को भी इतनी पोलाइटली हैंडल करा, इतनी पोलाइटली ट्रीट किया, जो कि हम एक मैच्योर लेवल के इंसान से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि उर्फी जावेद ने जिस सिचुएशन को इतने स्मार्टली और इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया। ये देखिए इन्होंने क्या किया कुछ कि उर्फी के तो इतने छोटे हैं और तब भी वो दिखाती रहती हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मोनू मुझे उधार देंगे कपड़े खरीदने के लिए, है ना। मैं इतनी गुस्से में थी, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, गांव का बंदा है, शायद बहुत मेहनत से आया है, एंड मे बी ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करके तुम्हें छोड़ा है। आज के बाद किसी भी लड़की के कपड़ों को लेकर, वो जो पहने, मैं ना तुम्हारी बहन हूं ना तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। मैं आज के बाद ना ऑनलाइन किसी लड़की को थ्रेट मत करना। सो फ्रेंड्स, ये कुछ रास्ते उर्फी जावेद की लाइफ के, कुछ अनसीन चीजें जो शायद आप लोगों को नहीं पता थी। तो अब आप लोग बताइएगा कि आपका उर्फी जावेद के बारे में क्या कहना है और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर हम लोग जो देखते हैं उसी से हम लोग अपना एक परसेप्शन सेट कर देते हैं सामने वाले बंदे का। हम लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते थे इंटरनली वो बंदा कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, वो इंसान कैसा है, वो दिख कैसा रहा है, ये हर कोई देखता है, लेकिन वो इंसान है कैसा इंटरनली ये जानने की कोई भी कोशिश नहीं करता। तो वो एक छोटी सी कोशिश मैंने अपनी इस वीडियो के जरिए आप सबके साथ की है कि देखिए, अगर एक इंसान का ये पहलू है तो उसका दूसरा पहलू देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और अपने किसी भी पसंदीदा सेलिब्रिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए, टेक केयर।